नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर आज पीसीसी में अहम बैठक बुलाई गई। डोटासरा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसके आधार के ऊपर वो पूरे के पूरे किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज आप बताइए, विदेश में राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात नहीं कही कि साहब हमारे वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बात साबित हो गई। आज तमाम देश के चैनल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात के गवाह हैं कि जानबूझ के लोकसभा को सत्ता पक्ष बाधित कर रहा है, जबकि विपक्ष बाधित करता दिखता है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अब की बार सत्ता पक्ष से बाधित कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने भारत वापस आते ही ये कहा था कि देखते हैं मुझे बोलने देते हैं कि नहीं बोलने देते हैं। जिस आदमी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि आपने ये कह दिया, देश का अपमान कर दिया, उस आदमी को लोकसभा का सदस्य है, एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता है, पूर्व अध्यक्ष रहा हुआ है, उसको आप लोकसभा में बोलने तो दो कि वो अपनी क्या बात कहना चाहता है, उसके बाद में आप बात कर सकते हो। लेकिन ये जो षड्यंत्र देश को बांटने का चल रहा है और ये तानाशाही जो देश में चल रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। हम डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी और गांधी के अनुयायी हैं, गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम सावरकर नहीं हैं जिन्होंने जेल में डालने पे 4 बार माफ़ी मांग करके और उनकी पेंशन लेना स्वीकार किया और माफ़ी मांग करके उन्होंने और ये कहा कि आप हमें छोड़ दो, मैं आपको गुप्त सूचनाएं दूंगा और आपके काम आऊँगा। तो इस तरीके के जो विचारधारा के लोग हैं वो आज महात्मा गांधी और उसकी अनुयायी और कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ाद कराया और इस देश को स्वर्णिम भारत जो आज विश्व में स्थान है भारत का, उसमें बनाने का काम किया। और दो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को बलिदान हो गए, भगत सिंह जी शहीद हो गए, तो इन चीज़ों की तो इनको परवाह नहीं है। और केवल नीरव मोदी और जो ललित मोदी जिनको चोर कहा गया और जो भ्रष्ट कहा गया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। हम सब साथ में हैं, कुछ भी फैसला आए किसी चीज़ की डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, आज शहीद दिवस है, इस दिन ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो हम तो शहीद होने के लिए भैया तैयार हैं इस देश के लिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता डरने वाला नहीं है। आप बताइए कि किस प्रकार से इन्होंने तांडव नृत्य मचा रखा है कि आप खुद ये कहते हैं कि अब चुनाव आ गए राजस्थान में, इसलिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आएगा। किरोड़ी लाल मीणा कहता है मैं ईडी लाने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तो भाई वो कैसे ला सकते हैं आप बताइए? एक संवैधानिक संस्था को अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई ईडी का केसेज बन रहे हैं, तो वो अपने आप आएगी, इनको लाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? तो जो हालात इन्होंने देश में पैदा कर रखे हैं वो पूरा देश देख रहा है। क्यों टारगेट बनाया जा रहा है राहुल गांधी को, क्या मानना है? राहुल गांधी ने वो काम कर दिया जो देश के इतिहास में महात्मा गांधी के बाद में कोई नहीं कर पाया। जिन देश के लोगों के जो मुद्दे थे, महंगाई है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, जो बोलने का संविधान में जो अधिकार है उसको छीना जा रहा था, इन सब को लेकर के जो राहुल गांधी ने देश में यात्रा कर दी और जो उनकी छवि पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में एक बहुत ही अच्छे नेता की, बहादुर नेता की और देशभक्त नेता की बनी, उससे उनको बौखलाहट है। क्योंकि 2024 आ रहा है, वो वापस उनकी छवि को पहले सोशल मीडिया से दुष्प्रचार कर करके उन्होंने जिस प्रकार से उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया था, अब वो दोबारा उसी काम में लगे। उनकी फोर्स पहले सोशल मीडिया लगता था, अब पूरी संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने इस काम में लगा दिया है कि जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडर और उन सब को परेशान करो। आप बताइए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया 5-5 दिन तक की, क्या निकला? इनको पूछो क्या निकला? कुछ नहीं निकला, वरना ये छोड़ते क्या? आप बताइए, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया ना उन्होंने, तो अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई मामला बनता तो उसको छोड़ते क्या? उनको गिरफ्तार नहीं करते क्या? तो इससे ये साबित होता है, प्रमाणित होता है कि ये लोग डरा करके
हिटलरशाही करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता डरने वाला नहीं। विभिन्न राज्यों में चुनाव है इसलिए सारा हो रहा है, विभिन्न राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% 5 स्टेट में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें, और 2024 में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये सत्ता में दोबारा नहीं आ रहे हैं केंद्र में, इसलिए ये इस तरीके के प्रोपोगंडे कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, अभी फैसला आया है, अभी फैसला है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कानून अपना काम करे, अपील करेंगे, जमानत लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम जो सुप्रीम कोर्ट है तब तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इनसे डरने वाले नहीं है, इनसे घबराने वाले नहीं है। कोर्ट जो भी फैसला दे उसको हम लोग ऊपर चैलेंज करेंगे, लेकिन मैं पहले से भी कह रहा हूं कि केंद्र की मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सर, दिल्ली जाने वाले थे, क्या आप जाएंगे दिल्ली? जाते ही रहेंगे, दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे, जयपुर भी रहेंगे, दिल्ली भी जाएंगे। सर, जिस तरह दिल्ली में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था राहुल गांधी के समर्थन में, क्या उसी तरह कोई रणनीति बन रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा देखिए, करने? रणनीति की जरूरत नहीं है। रणनीति साफ साफ है कि हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला करके, और किसी भी तरीके से हम सब संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम इस मोदी सरकार के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। आरटी एक्ट जो भी लागू है, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या स्टैंड लेंगे? गवर्नमेंट ने और मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार किए गए हैं। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर यहां पर डोटासरा जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, बाकायदा बैठक चल रही थी, लेकिन कोर्ट का फैसला आया है, राहुल गांधी को दोषी करार किया गया है मानहानि के केस में, सरनेम वाले इस पूरे मामले में। देश के संविधान का हम सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह ये नहीं कहते कि संविधान की कोर्ट का कुछ भी फैसला आ जाए हम ये करेंगे। हम हर कानून संभव कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानून का सम्मान करते हैं, जो फैसला आया उसको चैलेंज करेंगे। एक 3000 से लेकर निजी अस्पताल बंद है, काफी प्रभावित हो रहा है इलाज। आज काफी जैसे 4 महीने का बच्चा मर गया, निजी अस्पताल बंद है, तो कंटिन्यू डॉक्टर्स आप हठधर्मिता की बात कर रहे थे। सरकार की हठधर्मिता नहीं है। सरकार की हठधर्मिता तो इसी को कहते हैं कि हम आम आदमी जो राजस्थान का है उसको राइट टू हेल्थ देना चाहते हैं। किसी तरह की अगर कोई बात है, हमने हमेशा ओपन माइंडेड बात की। वकीलों का हमने जो एक प्रोटेक्शन बिल पास किया उसमें कुछ विसंगतियां हमारे ध्यान में लाई गई, हमने उनमें संशोधन करते हुए और फिर हमने उसको पास कराया। हमको इसके अंदर हमने पूरी तरीके से राइट टू हेल्थ जो हमारा जो हमने बिल पास कराया है, इसके अंदर जिस भी स्तर पे फैसले होने हैं उस स्तर पे डॉक्टर्स का भी मनोनयन है। जो IMA के राजस्थान यूनिट है उसके भी 2 डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व है। हमारा उद्देश्य कहीं नहीं है कि हम किसी अस्पताल निजी डॉक्टर को कि निजी अस्पताल को परेशान करें। हमारा उद्देश्य कुल मिलाकर एक है कि हम राजस्थान के जनता को राइट टू हेल्थ देना। और ये पूरा मामला चल रहा था, इस पूरे मामले में अपडेट ये आ रही, आज फैसला आना था। अंकुर हमारे सहयोगी बोल वक्त की जेल सुनाते हैं या उनको फाइन लगाते हैं या उन पे किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं की बात। ये जो परिस्थिति है, ये जो स्थिति है, इस पर से आप पर्दा हटते हुए देखेंगे और आपको स्थिति पूरी तरह क्लियर होगी कि आगे मोदी सरनेम मामले पर कथित टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को आदेश जारी होने की चर्चा थी और आज आदेश आ गया है। राहुल गांधी दोषी इसमें करार हुए हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा